तक आने वाली उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर सहाबा सबसे अफजल। और यह भी मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है कि सहाबा के अंदर हुजूर के चारों यार सबसे अफजल, और हुजूर के चारों यारों के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफ़ज़लुन नास बादल अंबिया है। अंबिया के बाद अगर कायनात में किसी का मर्तबा है तो वो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा है। और ये भी हमारा अक़ीदा है कि ये प्यारे हुजूर के सहाबा हैं और एक हुजूर के अहले बैत अतार हैं। जिस तरह हुजूर को ये अपने सहाबा प्यारे हैं, इसी तरह हुजूर को अहले बैत भी प्यारे हैं। और जितने हुजूर के चाहने वाले और हुजूर के गुलाम उम्मती हैं, जितने आशिकान मुस्तफ़ा हैं, जितने सुन्नी हैं, वो अबू बकर सिद्दीक और जितने सहाबा हैं उनसे भी मोहब्बत रखते हैं, और जितने अहले बैत हैं उनसे भी मोहब्बत रखते हैं। हमारा अक़ीदा है कि हमारे दिल के एक कोने के अंदर अहले बैत अतार की मोहब्बत है, तो दिल के दूसरे कोने के अंदर सहाबा किराम की मोहब्बत है। इन दोनों मोहब्बतों के बगैर ईमान कामिल नहीं होता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया, मेरे आका ने फरमा दिया कि अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदयतुम इहतदयतुम। मेरे सहाबा जो हैं वो आसमाने हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं, जिसकी भी तुम पैरवी करोगे हिदायत पाते चले जाओगे। और इधर मेरे आका ने अहले बैत की शान बयान करते फरमाया कि मसलो अहले बैती का सफीनत नूह मन रकिबहा नजा। मेरे अहले बैत अतार की मिसाल तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जैसी है। जो कश्ती नूह में सवार हुआ वो बच गया, जो मेरे अहले बैत अतार की मोहब्बत की कश्ती में सवार होगा वो भी निजात पा जाएगा। हमारा अक़ीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, असहाब को नुजूम समझते हैं और उनके हिदायत लेते हैं, और अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। और याद रखिए, इस इंतशार के इख्तिलाफ को खत्म करना जरूरी है, इसलिए कि सुन्नी अगर एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए तो कोई पाकिस्तान की ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई पार्टी उनके मुकाबले में नहीं आ सकती। दूसरे दिन पाकिस्तान के निज़ाम में मुस्तफ़ा नाफिज हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत जहां सुन्नी कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां एक ये भी इनको एजाज हासिल है कि जमात अहले सुन्नत को मुत्तहिद करने की कोशिश भी कर रही है। अभी तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले मुल्तान के अंदर जमात अहले सुन्नत के अमीर लख्ते जिगरे हजरत गजाली ज़मा हजरत क़िबला पीर सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी दामद बरकातुहुल आलिया की सदारत के अंदर अहले सुन्नत की तमाम तंजीमों के कायदीन का एक अहम इजलास हुआ, जिसकी मेजबानी फरमाई लख्ते जिगरे गजाली ज़मा हजरत साहबजादा सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी दामद बरकातुहुल आलिया ने। और वहां 2 फैसले हुए। पहले फैसला तो यह हुआ कि जितनी सुन्नी तंजीमें हैं, जितनी भी अहले सुन्नत की सुन्नी तंजीमें हैं, वो सब इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म आएंगी और मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगी और निज़ाम मुस्तफ़ा का बोलबाला करेंगे। और दूसरा ये फैसला भी हुआ वहां कि अहले सुन्नत के अंदर जो इंतशार और इफ्तिराक पैदा करने की कोशिश की जा रही है चंद मसाइल के अंदर, उसके लिए अहले सुन्नत के अकाबिर मुफ्तियाने किराम का एक पैनल तश्कील किया जाएगा, एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, उनके सामने वो मसाइल रखे जाएंगे और वो जो फैसला करेंगे पाकिस्तान के सारे उलमा भी इसको मानेंगे, मशाइख भी इसको मानेंगे और अवाम अहले सुन्नत भी इसको तस्लीम करेंगे। इस तरह इंशाअल्लाह ये जो इफ्तिराक और इंतशार की फिजा आपको नजर आ रही है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये खत्म होगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए और जमात अहले सुन्नत जिस मिशन पर है इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए और अहले सुन्नत को मुत्तहिद करने के लिए जिस मिशन पर है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। हजरत साहबजादा पीर खालिद सुल्तान साहब को और हज़रत क़िबला पीर सैयद सरदार अली शाह साहब को कल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ इस कॉन्फ्रेंस पर भी, और जितनी वो कोशिशें कर रहे हैं अहले सुन्नत के इत्तेहाद के लिए और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, उनको कल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से अपने भरपूर ताउन का उनको यकीन दिलाता हूँ। वमा अलैना इल्ला बलाग।